जुबानी कहानियों में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी माही की जुबानी। सत्य घटनाओं पे आधारित और कुछ काल्पनिक कहानियाँ आपके लिए लेके आए हैं हम। उम्मीद करती हूँ इन कहानियों के सफ़र पे आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे और बहुत सारे सुनने वालों को जोड़ते जाएंगे, क्योंकि एक सुनाने वाले को सिर्फ सुनने वाले लोग चाहिए, बिल्कुल आप जैसे। तो क्या तैयार हैं आप हमारी पहली कहानी के लिए, जिसका शीर्षक है सूरत या सीरत। खूबसूरत चेहरों से होती जो मोहब्बत, खूबसूरत चेहरों से होती जो मोहब्बत, तो मुझे भी बेशक हज़ारों से होती, पर जब दिल किरदार पे आए तो दिल क्या करे। कहानियों के अपने मायने हैं। हर कहानी किसी न किसी एहसास से जुड़ी है, और ये कहानी जुड़ी है एक ऐसे एहसास से जिसे वही समझ सकता है जिसने इसे कभी महसूस किया है। एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में क्या है? अगर उसकी मानो तो सीरत, तहज़ीब, आचरण, पर दुनिया की नज़रों में अलग ही मायने हैं। हम सब जानते हैं वो मायने। जब लड़की सांवला रंग लेके पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा फिक्र उसकी माँ को होती है। बचपन से ही घरेलू नुस्खे शुरू किए जाते हैं उसे खूबसूरत बनाने के लिए। क्यों खूबसूरती के मायने बस गोरा होने तक सीमित हैं? क्यों सांवले रंग को सुंदर नहीं कहा जा सकता? रंग रूप सब कुदरत की देन है। आखिर लोग इस बात को मानना क्यों नहीं चाहते? एक छोटी सी बच्ची जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं, उसे ये समझ आने लगता है कि मुझ में कोई तो कमी है, और ये कमी लगाते हैं हम, आप और दुनिया का वो हर शख्स जो उसे खूबसूरत बनाना चाहता है। उसे उसकी खूबसूरती के मायनों से कोई नहीं अपनाना चाहता। ये कहानी है अनिका की, जिसने ये समझ लिया था कि अब उसे ये रंग को लेके बातें सुननी है। बिना गलती की सज़ा के लिए वो अपने आप को तैयार कर चुकी थी। पर इंसान में भावनाएं होती हैं, एहसास होते हैं, टूट जाते हैं कभी कभी हम। अनिका भी कई बार इन बातों को लेके बिखरी, फिर समेटा खुद को, और फिर अपनी खुशी के लिए अलग अलग तरीके अपनाती रही। कहते हैं किताब को उसकी बाहरी सजावट से मापा जाता है, पर अनिका ने सोच लिया था वो अपनी ज़िंदगी की किताब को खूबसूरती से कहीं आगे तक लेके जाएगी। सफ़र को इतना बेमिसाल बना देगी कि हर कोई उसकी किताब के भीतर झांकना चाहेगा, उसको पढ़ना चाहेगा। पर उससे पहले कि वो अपना सफ़र अकेले तय करती, अपने सफ़र पर अकेले निकलती, रास्ते में कोई ऐसा टकरा गया जिसने उसे देखने के मायने बदल दिए। हर शख्स एक जैसी सोच और निगाहें नहीं रखता। तो कहानी में आया एक नया पात्र जिनका नाम था मानिक, जो अनिका के मित्र बने कॉलेज के दिनों में। कॉलेज का कुछ सेकंड ईयर था कि मानिक और अनिका की दोस्ती हुई, और पहली बार अनिका को किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। अनिका, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। थोड़ा सा हिचकिचाई, माथे पे एक शिकन, बोली, तुम पहले हो जिसे ये गड्ढों वाली, काले गड्ढों वाली आंखें पसंद आई हैं। ये आंखें किसी को खूबसूरत कैसे लग सकती हैं? तो काले गड्ढे हैं तो क्या हुआ, खूबसूरत तो हो सकती है ना। तो ये माने का पसंदीदा शब्द था, हर बात पे बस तो। आहिस्ता आहिस्ता उसने छोटी छोटी बातों से अनिका को ये यकीन दिला दिया कि वो बहुत ख़ास है और बेहद खूबसूरत भी। दिन गुजरते गए, दोस्ती गहरी हुई और एक दूसरे को बहुत करीब से समझने लगे। कॉलेज का आखिरी दिन और अनिका ने मानिक को इशारा कराया। उसकी वो झुकी आंखें मानो अभी आंसुओं से झलक जाएंगी। अनिका के लिए दोस्ती के मायने बहुत हद तक थे, और वो मानिक जैसा दोस्त कभी नहीं खोना चाहती थी। उसने आज तक कभी भी किसी के लिए अपना प्यार जताया नहीं था। हर वक्त अपने आप में रहने वाली अनिका आज कुछ अलग करने जा रही थी। उसने एक क्लासरूम में मानिक को बुलाया और कहा, अपनी आंखें बंद करोगे? मानिक थोड़ा घबराया, फिर अपनी आंखें बंद की
और अनिका ने कहा अपना हाथ आगे करो ज़रा, और एक तोहफ़ा उसके हाथ में रख दिया, बेहद खूबसूरत तोहफ़ा। और मानिक की आंखें भर आई। उसने अनिका की ओर देखते हुए कहा, ये कैसे हो गया, तुम कब से प्यार जताने लगी? अनिका ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, तुमने बदल दिया है मुझे। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया मानिक। कुछ और भी कहना चाहती थी पर रुक गई। मानिक ने हाथ थामा और शुक्रिया कहते हुए दोनों चले गए। कितना आसान है ना किसी को अच्छा लगाना, प्यार करना, उसे ये भरोसा दिलाना कि वो जैसा भी है पूरी तरह से मुकम्मल है। उसे नहीं ज़रूरत ज़माने के नज़रिए पे चलने की। ऐसा ही किया मानिक ने अनिका के लिए। और ऐसा नहीं कि मानिक की ज़िंदगी में अनिका के आने से बदलाव नहीं आया। वो अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, सिर्फ अनिका की अच्छाइयाँ देखकर। सारी बुरी आदतें अनिका के कहने पे वो छोड़ चुका था। वक्त बीतता गया और अनिका और मानिक की दोस्ती बहुत गहरी हुई। हर पड़ाव पे दोनों ने एक दूसरे को इस तरह संभाला जैसे मानो सदियों से एक दूसरे को जानते हों। एक दिन दोनों साथ थे, कुछ बात हुई। बातों बातों में अनिका के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसे सुन के मानिक को लगा कि जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। अनिका नहीं बताना चाहती थी पर वो छिपा भी नहीं सकती थी। मानिक कितना हैरान क्यों हो, ये तो होना ही है ना, एक ना एक दिन किसी ना किसी के तो होना ही है। और अब हम बड़े हो रहे हैं, रिश्ते वाले तो पूछेंगे ही। हाँ तो वक्त है तुम्हारे पास अभी, तुम अपना सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पहले कुछ करके दिखाना है। ये शादी वादी तो होती रहेगी बाद में, यही तो करना है। तुम्हें इस बात से नाराज़गी है कि मुझे रिश्ता आया है या इस बात से कि मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ? मुझे हर एक बात से नाराज़गी है, पर बस तुम्हें पहले कुछ बन जाना चाहिए, उन सब लोगों को करके दिखाना है। तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है अभी, और ये कहानी के बीच में कहाँ तुम नया किरदार लेके आ गई? सब जानते हुए भी अनिका ने हल्की सी मुस्कान से मानिक का हाथ पकड़ा और कहा, यार अभी बस बात चली है, कुछ हुआ थोड़े है। मानिक ने मुंह में बुदबुदाते हुए कहा, भगवान करे हो भी ना। अनिका, अच्छा छोड़ो यार, चलो चाय पीते हैं। दोनों बैठे, चाय के 2 कप हाथ में और मानिक का ध्यान कहीं और, अनिका कहीं और। एक चुप्पी थी उस समय में। चुप्पी तोड़ते हुए मानिक ने पूछा, क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रहे थे, पहले तुम बताओ। बस यही कि क्या तुम्हें कभी कोई मेरी तरह प्यार करेगा? हो ही नहीं सकता, सबकी सोच तुम जैसी नहीं है। कितनी भी काबिल बन जाऊं, लोग आज भी इन चीज़ों में शक्लों पे जाते हैं, बाकी सब बात की बातें हैं। तो तुम ऐसे इंसान को हाँ ही क्यों करोगी? किसी ऐसे को करना जो सिर्फ तुम्हें देखे और कहे बस मुझे तो यही लड़की चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कॉलेज के 2nd ईयर में तुम्हारी आंखों को देख के। अनिका थोड़ी देर चुप हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, दुनिया में एक पागल काफ़ी है। अनिका ने जवाब दिया। चाय ठंडी हो रही थी और समय बीतता जा रहा था। जल्दी करो मानिक, चाय ठंडी है, तुम इतना समय क्यों लगाते हो? हाँ, मुझे ठंडी ही पसंद है। एहसासों में उलझे दोनों आज फिर चाय पे चर्चा करके उठ गए और चल दिए। हायर स्टडीज़ ख़त्म हुई और उसके बाद ही अनिका की सिलेक्शन डॉक्टरेट में हो गई। 4.5 साल का लंबा सफ़र तय करके आखिर वो दिन आ गया जिस दिन खुद से किया वादा पूरा होने वाला था। और इस खास वक्त में उसका खास इंसान उसके साथ नहीं होता, ये कैसे हो सकता था? तुम क्यों आए? मैं चली जाती ना, मुझे वक्त लगेगा आज। कोई बात नहीं, आज तक साथ नहीं छोड़ा तो आज कैसे साथ छोड़ सकता हूँ। इन सारे बीते सालों में अनिका अपनी मंजिल से भटकी नहीं थी। उम्मीद भरी आंखें, सूखते हुए होठ, बाल संवारती अपना सामान उठा के बोली, सुनो ना, सब सही है, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा? हाँ, ज़्यादा तो लग रहा है। घबरा के अनिका ने मानिक की तरफ देखा और, यार बताओ ना सच सच, क्या ज़्यादा लग रहा है? खूबसूरती,
आज कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अनिका ने हल्की सी मुस्कान रखी चेहरे पे और चलने लगी। मानिक ने कहा, सुनो, एक बात कहूँ, थोड़ी सी ना लिपस्टिक लगा लेना, वो लाइट है। और फूलों का गुलदस्ता दिया, नीचे उसका इंतज़ार करने लगा। 2-2.5 घंटे मानो वो ज़िंदगी के सबसे लंबे इंतज़ार में गिने गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसका इम्तिहान है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका के सपने अब मानिक के सपने हो गए थे और उसे अच्छा लगाने से लेके उसके सपने पूरे करने तक का सफ़र मानिक ने साथ तय किया था और आज वो सपना पूरा होने जा रहा था। इंतज़ार के बाद अनिका आई और बहुत खुशी से मानिक को गले लगाया। सहमी धीमी आवाज़ में कहा, आखिरकार कर दिया मैंने। मुझे पता था तुम कर लोगी, मैं जानता था। कितना अच्छा एहसास है ना किसी का विश्वास होना, वो विश्वास जो तुम्हें कोई नहीं दे पाया हो। एक शख्स जो पूरी तरह यकीन की लड़ियाँ बांध देता है। यही यकीन की लड़ी बांधी अनिका की ज़िंदगी में मानिक ने। आज अनिका खुद पे भरोसा कुछ साल पहले वाली अनिका से बेहद ऊंचा था। वो सब लोग जिन्होंने कभी शायद उसे रंग से कमी महसूस कराई उसके ना पूरा होने की, आज वो भी गर्व से कह रहे थे कि हमारी बेटी है, हमें पता था ये करेगी ही। और अभी क्या था, अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ था। अभी उसको सपनों के पंख मिले थे, उड़ान भरना भी बाकी था। अनिका ने खुद को यकीन दिलाने के लिए कई साल बिताए, पर क्या हम समाज को इस सोच से मुक्त नहीं कर सकते? क्यों मानिक जैसी सोच सब नहीं रख सकते कि किसी को उसके लिए अच्छा लगाना कितना आसान काम है, किसी की ज़िंदगी की आसानी बनना कितना आसान है। जितने भी लोग ये हमारी कहानी सुन रहे हैं, मेरा यही अनुरोध है कि अब से किसी भी अनिका को ये ना लगे कि वो कम है। सांवला अपने आप में खूबसूरत है, इसके अपने मायने हैं। और हाँ, रंग नहीं, सोच सांवली नहीं होनी चाहिए। इतनी ही थी ये कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानियों के सफ़र से आप कुछ सीखें और अपने आसपास किसी के साथ होता कुछ देखें तो आवाज़ उठाएं। गलत करने वाले से ज़्यादा गलत देखने वाला होता है। विदा लेती हूँ, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी सोच को थोड़ा सा तराशें और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें।